हेलो एवरीवन। हमने एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था और ये भी कहा था कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, और इसे विरोधाभास के तरीके से हमने किया था। और ये भी कहा था कि जैसे ये किया है तो कोई भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल आ जाए तो उसी तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध करें वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, या वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, या वर्गमूल 7 या वर्गमूल 11, इसी तरह किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल ये क्वेश्चन आ जाए तो आप उस मेथड से कर सकते हैं। सिर्फ वहां पे 5 की जगह 2 कर दें या 3 कर दें या 7 कर दें तो ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। वो बड़ा मेथड है, और वो बड़ा मेथड हम इन क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे जब हमें सिद्ध करना होगा कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है या वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। और वो बड़ा मेथड एक और जगह हम यूज करेंगे जब हमें ये कहेगा कि 1/वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, या 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, या 1/वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तब भी हम बड़े मेथड से करेंगे। और कैसे करेंगे? हम पहले सिद्ध कर देंगे कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया, और सिर्फ लास्ट में हम कह देंगे उसके बाद कि अगर वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है तो 1/वर्गमूल 5 भी अपरिमेय हो जाएगी। इन दो तरह के क्वेश्चंस के लिए हम बड़ा मेथड यूज करेंगे। उसके अलावा जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन आ गया 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, उससे कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा मेथड है हमारे पास, वो हम यूज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मुझे सिद्ध करना है कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी हम विरोधाभास से ही करेंगे। हम क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। माना मुझे सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, लेकिन मैं कहूंगा माना 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अब क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो हम लिख पाएंगे इसे a/b के रूप में, या p/q कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, a/b के रूप में, जहां पर a और b पूर्णांक है। नीचे वाला जो b होता है वो 0 के बराबर नहीं है। और तीसरी बात कि a और b क्या है? सह अभाज्य हैं, यानी इन दोनों का कॉमन भाग करने वाला एक के अलावा कोई और नंबर नहीं है। अब इस क्वेश्चन करने के लिए हम कैसे करेंगे? इजी मेथड है। हम एक साइड में, ये समीकरण होता है जब बराबरे आता है, जब बराबरे आता है तो ये समीकरण होता है, एक ये साइड होती है, एक ये साइड होती है समीकरण की। ये हमारे लेफ्ट साइड की तरफ होती है, बाएं हाथ की तरफ होती है, तो इसे कहते हैं हम बायां पक्ष। और जो राइट हैंड की तरफ होती है, दाएं हाथ की तरफ होती है, उसे कहते हैं दायां पक्ष, या LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इसे बोलते हैं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। तो हम इसमें क्या करेंगे? समीकरण में एक साइड में तो सिर्फ ये वाली रकम रखेंगे जिसमें वर्गमूल आ रहा है, और बाकी सबको स्टेप बाय स्टेप हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो मैंने क्या किया, ये +3 है, इस साइड में जाके -3 हो जाएगा। तो ये 2 वर्गमूल 5 बराबरे a/b और -3। अब इसके जिसके नीचे बटे में कुछ नहीं है, आप 1 लगा सकते हैं, और यहाँ पे इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे, b और 1 का एलसीएम, इन दोनों को गुणा कर दें, b आ जाएगा। b को भाग करें, 1 आ गया, 1 को ऊपर गुणा करें, a आ गया, -1 से भाग किया, b आ गया, b को ऊपर 3 से गुणा किया, 3b आ गया। और लेफ्ट साइड में क्या है? 2 वर्गमूल 5। मैं उसको उस साइड ले गया, +3 को -3, सोल्व कर लिया, ये बन गया। अब यहां से 2 भी खत्म करेंगे, यहाँ पे सिर्फ वर्गमूल वाली रकम रखेंगे हम। तो ये गुणा का जो 2 है वहां जाके नीचे बटे में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो ये वर्गमूल 5 बराबरे a - 3b, और ये 2 नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बटे में 2b। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये अभाज्य संख्या का वर्गमूल है, और हमें ये मालूम है कि अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये तो है अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय है। और अगर आप इसको देखेंगे राइट हैंड साइड को, तो ये लगभग p/q के रूप में है, और ये जो राइट हैंड साइड है ये परिमेय संख्या है, लेफ्ट हैंड साइड अपरिमेय है। दोनों साइड बराबर हैं, एक साइड अपरिमेय संख्या, एक साइड परिमेय संख्या, और दोनों बराबर हैं। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या बराबर हो जाए, तो ये तो विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब कि जो हमने माना था वह गलत है, इसलिए ये बात गलत है कि ये परिमेय संख्या है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे कि LHS, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा राइट हैंड साइड एक
परिमेय संख्या है, परंतु यह तो असंभव है क्योंकि एक साइड परिमेय और एक साइड अपरिमेय, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए जो माना था वह गलत है। क्या माना था कि यह एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब क्या आएगा, इसलिए 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल हमारा यहाँ पे खत्म होता है। हाँ, अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को बड़ा करना है, तो आप क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। बढ़ा कैसे सकते हैं आप यहाँ पे ये वर्गमूल 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना पूरा क्वेश्चन दोबारा से कर देंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। पहले आप स्टार्टिंग में कर दीजिए, पहले आप सिद्ध कर देंगे कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आप इस तरह से चल के कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड एक अपरिमेय संख्या है। यानी इस चीज को भी आप प्रूव भी कर सकते हैं चाहे तो, क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए। नहीं तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आपका सेकंड है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, आप सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने कहा था कि जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि 1/√5 या 1/√3 या 1/2 या 1/7 अपरिमेय है, इस क्वेश्चन को हम पूरा बड़ा करेंगे। यानी कि हम इसमें लिखते हैं कि पहले हम सिद्ध करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन दोबारा से करना है, वही बड़ा क्वेश्चन करेंगे। और लास्ट में लिख देंगे कि अगर √2 एक अपरिमेय है तो इसका व्युत्क्रम करेंगे, यानी कि उल्टा करेंगे। √2 का मतलब √2/1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/√2 भी अपरिमेय संख्या आ जाएगी। अब ये कैसे करते हैं, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन फर्स्ट किया था, आप फिर से समझ सकते हैं। मुझे सिद्ध तो करना है कि यह अपरिमेय है, लेकिन मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब क्योंकि ये परिमेय है तो मैं इसे लिख पाऊंगा √2 = a/b के रूप में, जहां पे 3 बातें आप लिखेंगे कि a और b क्या है, पूर्णांक, नीचे वाला b 0 के बराबर नहीं है, और साथ साथ a और b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। उसके बाद आप आर पार गुना करेंगे, √2b = a आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर हो जाएगा, ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा 2, और b का वर्ग b² बराबर क्या आएगा, a²। और ये भी कहा था कि जैसे आपने स्क्वायर किया, जो आपके पास आएगा उसे आप समीकरण नंबर 1 कहेंगे। फिर a² को इधर और 2b² को आप इधर लिखेंगे, a² = 2b² आपके पास आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि a² के एक टुकड़ा तो 2 हो गया, एक b² हो गया, यानी कि 2a² को भाग करता है, 2a² को भाग करता है। अब 2 अगर a² को भाग करता है और 2 अभाज्य संख्या है, तो एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि 2 अगर a² को भाग करता है तो a को भी भाग करता है। इस बात को हम नंबर 2 कहेंगे, और इसका कारण है क्योंकि 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए अगर 2 a² को भाग करता है तो 2a को भी भाग करेगा। अब जब 2a को भाग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे हम ये कहते हैं कि 2 20 को भाग करता है, तो 20 = 2 गुना कोई नंबर m, यहाँ पे m का मान 10 हो जाएगा। 2 18 को भाग करता है तो 18 = 2 गुना कोई नंबर m, यहाँ पे m का मान 9 हो जाएगा। अब 2 a को भाग करता है तो a नंबर बड़ा हो जाएगा, तो a = 2 गुना कोई नंबर m हम लिख पाएंगे। तो हम कहेंगे कि अगर 2 a को भाग करता है तो a = 2 गुना m। तो आगे लिखते हैं। अब क्योंकि 2 a को भाग करता है तो हम लिख पाएंगे a = 2 गुना कोई नंबर m। यहाँ पे m क्या है, कोई पूर्णांक है। क्या पूर्णांक है हमें इससे मतलब नहीं है, तो a का मान आ गया 2m। a का मान 2m हम कहाँ रखेंगे, a का मान 2m रखेंगे हम समीकरण नंबर 1 में। a का मान हम कहाँ रखेंगे, 2m, a का मान 2 हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। यहाँ पर जहाँ जहाँ a है वहाँ रखेंगे 2m, तो 2b² = 2m का वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2b² = 2m का वर्ग, यानी कि 2b² = 2 का वर्ग 4 m²। ये 2 नीचे आके भाग में हो जाएगा, तो b² =
4m² बटे में 2 और 2 दूनी 4, तो यहां से आएगा b² बराबर है 2m²। और इसका फिर वही मतलब कि 2 b² का एक टुकड़ा बन गया, यानी कि 2 b² को भाग करता है, जैसे हमने पहले कहा था 2 b² को भाग करता है। अब क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब 2 b² को भाग करेगा, तो 2b को भी भाग करता है, 2b को भी भाग करता है। इस बात को आप नंबर 3 कहें। कारण क्या है इसका? कारण वही है क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है, अगर ये b² को भाग कर रहा है तो यह b को भी भाग करेगा। अब समीकरण नंबर 2 और 3 को आप पढ़ें। समीकरण नंबर 2 में हमने क्या कहा था? 2 में हमने कहा था कि 2 a को भाग करता है, और 3 से क्या आया हमारे पास कि 2 b को भाग करता है। तो 2 और 3 से हमारे पास आया 2 a तथा b दोनों को भाग करता है, परंतु यह तो असंभव है क्योंकि हमने कहा था कि जो ये a और b हैं ये क्या हैं? सह अभाज्य, यानी इनको भाग करने वाला तो कोई एक के अलावा आ ही नहीं सकता। लेकिन हमने एक ऐसा नंबर 2 ढूंढ दिया जो a तथा b दोनों को भाग करता है, तो क्या लिखा जाएगा? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा था, परंतु यह तो असंभव है। कारण देंगे, कारण असंभव क्यों है? क्योंकि a तथा b तो सह अभाज्य हैं, a और b तो सह अभाज्य हैं, इसलिए 2 a और b को भाग कर रहा है, ये बात तो असंभव है, इसलिए यह विरोधाभास है। इसलिए जो माना था वह गलत है। क्या माना था हमने? स्टार्टिंग में कहा था, हमने माना कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये बात गलत मानी गई, इसी वजह से सारी प्रॉब्लम आई है। तो हम कहेंगे इसलिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था, यहां तक बिल्कुल सेम है, सिर्फ 5 की जगह हमने 2 किया। लास्ट में कह देंगे सिर्फ कि अगर वर्गमूल 2 एक अपरिमेय है तो इसका व्युत्क्रम उल्टा कर देंगे, तो इसलिए 1 बटा वर्गमूल 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहां कंप्लीट होता है। तो ये जो बड़ा मेथड है ये कहां हम यूज करने वाले हैं? बड़ा मेथड यूज करेंगे अगर आपको सिद्ध करना पड़ जाए वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7 ये अपरिमेय है, या इनके व्युत्क्रम, यानी कि आपको सिद्ध करना पड़ जाए 1 बटा वर्गमूल 2, 1 बटा वर्गमूल 3, 1 बटा वर्गमूल 5, 1 बटा वर्गमूल 7 ये अपरिमेय संख्याएं हैं या ये अपरिमेय संख्याएं हैं, तो ये बड़ा मेथड हम यूज करेंगे। नहीं तो जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया उस मेथड से बाकी क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हुआ।